हिमाचल के लोग पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखों का समर्थन करते हैं। तो बीजेपी की प्रत्याशी है, क्या क्या बातें करती हैं, पूरा देश उस चीज को देख रहा है। उस पर जबरदस्त उनकी ट्रोलिंग हो रही है, जबरदस्त वो चीजें आ रही है, तो उस पर मैं क्या कहूंगा। सब लोग देख रहे हैं। देखिए, कंगना जी को यहाँ की जानकारी बिल्कुल भी नहीं है, जीरो है। एयरपोर्ट का कार्य जयराम जी के समय में ही उसमें कुछ कार्य नहीं हुआ, ना लैंड की अवेलेबिलिटी है। आज हम सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद के साथ और खास करके प्रभु श्री राम के आशीर्वाद के साथ नामांकन भरेंगे और समस्त मंडी संसदीय क्षेत्र के लोग अपना आशीर्वाद देने के लिए कोने कोने से यहाँ पर आए हैं, प्रदेश के और कोनों से भी यहाँ पर आए हैं। और हमें विश्वास है कि जो संकल्प हम यहाँ पे लेंगे वो संकल्प सिर्फ विकास का होगा, ओनली डेवलपमेंट ओरिएंटेड। हमने काम किया है, मुश्किल समय में लोगों के साथ खड़े रहे हैं। खास करके जब आपदा का समय था, हर इलाके में मैं खुद गया, रेस्टोरेशन का काम हमने करवाया, लोगों को पूरा सहयोग दिया और हम एक डेडिकेटेड फोकस के साथ, डेवलपमेंटल फोकस के साथ लोगों के बीच जाएंगे और विकास कार्यों को जो है वो आने वाले समय में और ऊंचाइयों पर ले जाने का, जिसमें सबसे बड़ा मेरा एजेंडा नंबर 1 है। जिस शहर में हम आज है, मंडी सिटी, इसको स्मार्ट सिटी से जोड़ने का, जो हमारा ब्यास रिवर फ्रंट है उसकी ब्यूटिफिकेशन का, हमारा ब्यास रिवर है उसकी चैनलाइजेशन का, ऐसे बहुत से मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिसको हमें आने वाले समय में करवाना है। बाकी जो भी यहाँ से और प्रत्याशी है, कोई ग्लैमर है, कोई बॉलीवुड है, 100 चीजें हो रही है, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हिमाचल के लोग पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखों का समर्थन करते हैं। सर, जैसे शांति ने आज इस्तीफा दे दिया उनको कुछ वर्ड्स को लेके, उस पर आपका क्या रिएक्शन है? नहीं, दैट इज हिज ओन थिंग। मैं उस पर नहीं कुछ कहना चाहता हूँ। वरिष्ठ नेता है, अगर उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया है, किन कारणों पे दिया है वो जाने, मैं उसके बारे में कुछ टिप्पणी नहीं। कंगना जी का कहना है कि जो बीजेपी ने प्रोजेक्ट शुरू किए थे, कांग्रेस ने आपको बंद कर दिए, जैसे शिव मंदिर का, जहाँ एयरपोर्ट का था, सभी आपका कहना है। देखिए, कंगना जी को यहाँ की जानकारी बिल्कुल भी नहीं है, जीरो है। एयरपोर्ट का कार्य जयराम जी के समय में ही उसमें कुछ कार्य नहीं हुआ, ना लैंड की अवेलेबिलिटी है, ना आपके एविएशन डिपार्टमेंट से दिल्ली से कोई उसमें पैसा आया, ना उसमें अभी तक कोई सर्वे हुआ है, ना उसमें कोई फिजिबिलिटी और सोशल इम्पैक्ट सर्वे हुआ है। तो ये केवल हवाई बातें हैं, इसका धरातल पे अभी तक कोई भी इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। ये जरूर है, हम भी समर्थन करेंगे कि यहाँ पे एयरपोर्ट आने वाले समय में बने, हम उसके लिए प्रयास करेंगे। मगर जिस जगह पे वो बनाना चाह रहे थे वो एक बहुत ही फर्टाइल एरिया है, उपजाऊ जमीन है, उसको मिनी पंजाब कहा जाता है। अगर वहां से हम इतने फर्टाइल एरिया पे एयरपोर्ट बना देंगे तो वहां के जो बागवान हैं, खास करके किसान हैं, उनकी जो समस्या है उसको सुनना भी हमको बहुत आवश्यक है, क्योंकि इतनी फर्टाइल लैंड इस इलाके में मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पूरे हिमाचल में आपकी सीट पे सबकी आस है आप पे, तो टोटल हिमाचल में कितनी सीटें लेके जाएंगे? नहीं, हम सारी की सारी सीटें जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर यहाँ से तो मैं खुद लड़ रहा हूँ और पूरी मजबूती से लड़ रहा हूँ। और जैसा मैंने कहा कि हमारा डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरी है, डेवलपमेंट ओरिएंटेड है। जो बीजेपी की प्रत्याशी है, क्या क्या बातें करती हैं, पूरा देश उस चीज को देख रहा है। उस पर जबरदस्त उनकी ट्रोलिंग हो रही है, जबरदस्त वो चीजें आ रही है, तो उस पर मैं क्या कहूंगा। सब लोग देख रहे हैं। तो डेवलपमेंट पे लोगों ने हमको चुनना है, हमारा समर्थन किया है। पहले भी हमने काम किया है। 3500 करोड़ के विकास कार्य मैंने 15 महीने के कार्यकाल में हिमाचल के अंदर किए हैं। दिल्ली से मैं पैसा लेकर आया हूँ। गडकरी जी ने स्पेशल मुझे 150 करोड़ रुपए हिमाचल के लिए दिए। तो हम केवल डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरी को आगे लेकर जाएंगे। तो पीएम साहब का कहना है जो कांग्रेस है, जात पात को लेकर, जिस टाइम पे प्रधान जी वर्ड्स कहे थे, जात पात को लेकर, रंग को लेकर ये जो राजनीति करी, जो देश बर्दाश्त की गई। नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ये सब चीजें जो है वो केवल चुनावों के समय में ही याद क्यों आती है। चाहे वो मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने की बात है, मंगल सूत्र है, और कभी कहते हैं घुसपैठिए देश के अंदर आ गए हैं। तो ये एक ऐसे व्यक्ति जो देश के सर्वश्रेष्ठ पद के ऊपर बैठे हुए हैं, उनको इस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग मैं समझता हूं कि उचित नहीं है, क्योंकि वो हम सबके प्रधानमंत्री है, हम सबके लिए माननीय और सम्मान्य है। इसलिए इस तरीके से टारगेट करना किसी भी समुदाय को इलेक्शन के समय में ये सही चीज नहीं है।